Assalamu alaikum students. I hope you all are good and safe. Today we are going to start our lectures. I'm Sana Anwar. I'll teach you nutrition and psychology. Welcome in new semester. As you know, due to pandemic situation, we are bound to deliver online lectures. Anyhow, we are going to start our first lecture. First of all, what is nutrition? सबसे पहले हम देखते हैं जी न्यूट्रिशन क्या होती है। ये आप लोगों को पता ही होगा, ज़ाहिर न्यूट्रिशन आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले 4 सेमेस्टर्स से कि न्यूट्रिशन क्या है, पर हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन क्या है? इन सिंपल वर्ड्स के जो कुछ हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं, हम खाते हैं सुबह दोपहर शाम, अपनी कोई भी मील हम ले लेते हैं, वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है, हमारी ग्रोथ में कितना रोल प्ले करता है, हम जो डाइट ले रहे हैं कितनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ये सब आ जाता है न्यूट्रिशन में। ठीक है। Nutrition is the science that interprets the interaction of nutrients and other substances in food in relation to maintenance, growth, reproduction, health, and disease of an organism. It includes food intake, absorption, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। यानी जो भी हम डाइट लेते हैं वो हमारी ग्रोथ पे कैसे अफेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारी रिप्रोडक्शन, डेफिनेटली रिप्रोडक्शन, हमारी हेल्थ, उसमें हमारी फिजिकल, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ आ जाती है, हमारी उसमें डिजीज़ भी आ जाती हैं। हम फूड ले रहे हैं कितनी, उसका इंटेक कितना ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। एक टाइम में हम अगर कोई मील ले रहे हैं तो हम कितना उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, कितना इंटेक ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब ठीक तरीके से हम कर पा रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रही है हमारी बॉडी उसको, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो ठीक हो रहा है। न्यूट्रिशनल साइंस ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू फूड। ठीक है, कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है फूड को, यानी जो फूड हम ले रहे हैं उसको हम मेटाबोलाइज कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी मेटाबोलाइज कर पा रही है उसको ठीक तरीके से या नहीं, और उसको मतलब ठीक तरह से हम जो खा रहे हैं वो हमें सूट कर रहा है फूड, हम उसको ठीक तरह से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और एक्सक्रीट कर पा रहे हैं। तो ये सब हम स्टडी करते हैं न्यूट्रिशन में। देयर आर नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये आपने डेफिनेटली आपने पहले पढ़ा होगा, ये सिर्फ थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एज यू नो कि कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ये चीज़ें आ जाती हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है जी साइकोलॉजी। व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली इट्स अ ग्रीक वर्ड। इट मीन्स it has 2 meanings.
basically it derives from two Greek words. One is psyche and other is logia. Psyche, Psyche, and other is logia, Logia. आप लोग मेरा स्लाइड्स में तो जो कंटेंट है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं कंटेंट ज़्यादा डालूं ताकि आप लोगों को मटेरियल का प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ आप लोग वो भी नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। साइकी मीन्स सोल एंड लॉजिया मीन्स टू स्टडी समथिंग, टू रिसर्च समथिंग। Psychology derives from two Greek words. Number one is psyche, number two is logia. Psyche means soul and logia means to study something. Psychology. Psychology is the scientific study of mental process and behavior. Psychology जो है एक scientific study है mind की और behavior की। साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइंड को और बिहेवियर को। वाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी? बिकॉज जब भी हम कोई स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में, कोई रिसर्च करते हैं, तो जो एनालिसिस हमारे पास आता है, जो इंटरप्रिटेशन हमारे पास आती है, जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, क्योंकि वो एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से गुजर के रिजल्ट्स आते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है इसमें। जब आप कोई किसी भी फिनोमिना को स्टडी करने जा रहे हैं तो आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस डाटा को किसी भी सॉफ्टवेयर जो सोशल साइंसेस में ज़्यादा यूज होता है, SPSS, उसमें आप डाल देते हैं डाटा को और वहाँ से आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है सारा, तो वहाँ से रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल्ड साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि इसमें रिसर्चर की अपनी बायसनेस नहीं होती, अनबायस्ड होता है वो बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी कोई मर्जी शामिल नहीं होती, रिजल्ट्स उसके हाथ में नहीं होते, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं जो कि अनबायस्ड होते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। इसमें हम पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि मेंटल फंक्शंस को स्टडी किया जाता है। इट इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। अच्छा, मेंटल प्रोसेस कौन कौन से हो सकते हैं? मेंटल प्रोसेस आपकी लर्निंग, आपकी परसेप्शन, आपकी मेमोरी, ये सारे क्या हैं? आपके मेंटल प्रोसेस। इन सब को स्टडी करती है साइकोलॉजी।